सीरियल घूमे किसी के प्यार में के लेटेस्ट एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नील सभी से कहता है कि आप शायद भूल गई हैं एसीपी साहिबा कि आपके पति की याददाश्त चली गई है और मैं कहीं रिपोर्ट भी नहीं लिखा सकता। वो फिर सभी के गले में मंगलसूत्र पहनाता है और कहता है कि मैं जिस दिन मुझे गोली लगी थी उस दिन आखिर मेरे साथ हुआ क्या था। सभी कहती है कि मैं एक खतरनाक गुंडों से लड़ रही थी और उसने सई को ढाल बना के उससे बचने की कोशिश की, तभी आप वहीं थे। आप सई को बचाने के लिए गए और गोली आपको लग गई। नील काफी ज्यादा डर जाता है और भावुक हो जाता है। नील सभी से कहता है कि आप मेरे से एक प्रॉमिस करो कि आप हर रोज शाम को सुरक्षित घर वापस आ जाओगे। मैं तो ये चीज़ भूल ही गया था कि आप एक पुलिस ऑफिसर हो और आपके ऊपर बहुत सारे खतरे मंडरा रहे हैं। नील सभी से कहता है कि मैं यही चाहता हूँ कि मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीऊँ, क्योंकि मुझे पिछली ज़िंदगी का कुछ भी याद नहीं। और वो सभी से वादा करवाता है कि आप सुरक्षित शाम को घर वापस आएंगी, चाहे कोई भी काम हो। सभी भी नील से वादा करती है और फिर अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाती है। दूसरी ओर नील पिज्ज़ा पार्टी सरप्राइज प्लान करता है सई के लिए। सई स्कूल से आती है तो नील उसे पिज्ज़ा पार्टी का सरप्राइज देता है। नील को पता नहीं होता है कि सई को ऑलिव से एलर्जी है। नील और सई दोनों मिलकर पिज्ज़ा पार्टी कर रहे होते हैं। इतने में सभी की सांसें रुकने लगती है और सई बोलती है कि पुकी पापा मुझे कुछ हो रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। नील घबरा जाता है। तभी सभी आती है और कहती है कि नील आपने ये क्या किया, सई को ऑलिव से एलर्जी है और जब भी वो ऑलिव खाती है तो उसे इसी तरीके से सांस अटक जाती है। सई को देख के सभी और नील दोनों परेशान होते हैं। सभी सई को हॉस्पिटल ले जाने लगती है, लेकिन नील तभी उसे रोकता है और इंजेक्शन देता है और फिर सई जाके ठीक होती है। दोनों राहत की सांस लेते हैं। लीना ये सब देखते रहती है और लीना मन में सोचते रहती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। दूसरी ओर सभी ड्यूटी जा रही होती है। तभी एक पोस्टमैन आता है और सभी को एक कुरियर देके जाता है। सभी उस कुरियर को देखती है तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि भाग्यश्री ठक्कर ने कोर्ट में नोटिस भिजवाया है कि सभी सई और कियान को लेके दूसरे के घर में रह रही है, जहाँ सई को एलर्जी की बीमारी है और कियान जो है वो अभी 2 साल का है, वो कहीं और जगह किसी और परिवार में रहे, ये उसके लिए ठीक नहीं है। सभी को शक होता है कि आखिर कल ही सई को एलर्जी वाली प्रॉब्लम हुई और ये बात घर से किसी ने तो ज़रूर बताई है। दूसरी ओर लीना अपने फ़ोन पे कुछ मैसेज को रीड कर रही होती है और गंभीर होकर सोच रही होती है। ऐसा लगता है जैसे लीना ने किसी को कुछ भेजा है और उसी का रिप्लाई आया है। दूसरी तरफ सभी ऑफिस जा रही होती है तो नील आके सभी को रोकता है और कहता है कि आज शाम आप जल्दी घर आ जाइएगा, क्योंकि मैंने एक डिनर डेट प्लान किया है। सभी बहाना बनाने लगती है, लेकिन नील साफ शब्दों में इनकार कर देता है कि नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा, आपको आना ही पड़ेगा। सभी मना नहीं कर पाती है और चली जाती है। नील को वो मना नहीं कर पाती है और नील काफ़ी खुशी खुशी वहाँ से लौट आता है। दूसरी ओर सभी रेडी हो रही होती है और नील हॉल से उसे आवाज़ लगा रहा होता है और सोच रहा होता है ये लड़की कितना टाइम लगाती है रेडी होने में। और लीना ये सारी सब कुछ देख रही होती है। लीना नील और सभी को देख रही होती है। जहाँ पे सभी रेडी होके नीचे आती है तो नील उसे देख के हैरान हो जाता है कि मेरी वाइफ कितनी सुंदर लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है, मेरी कितनी प्यारी वाइफ है। ये सारी बातें देख के लीना अपने मन में सोचती है कि कहीं भाग्यश्री ने सही तो नहीं कहा था, ये मेरे बेटे को बर्बाद करने तो नहीं आई है। भाग्यश्री की बातें लीना को याद आती है और लीना काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। दूसरी ओर सभी को ऐसा देख के नील काफ़ी खुश होता है और सभी से कहता है कि आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं। सभी अपने मन में सोचती है कि मैं इसके साथ डिनर डेट पे कैसे जा सकती हूँ, इसे तो कुछ याद नहीं लेकिन मुझे तो सब कुछ याद है। तभी सभी बहाना बनाने की सोचती है। तभी सई दौड़ी हुई सभी के पास आती है। तभी नील से सभी कहती है कि मैंने सई को भी बता दिया, वो मुझे रेडी होते हुए देख रही थी तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो नील खुशी खुशी सई को भी ले जाने के लिए तैयार होता है। कहता है कियान को
मंजरी ताई सुला रही हैं और घर में कोई नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना घर में ही प्लान कर लूँ। इसीलिए मैं एक ऐसी जगह का प्लान किया हूँ जहाँ पे हम लोग शायद पहली बार जाएंगे या कोई भी पहले नहीं गया होगा, और वो अपने घर में ही डिनर डेट अरेंज करवाता है। ये देख के सई काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और फिर ये लोग शायद छत पे जाते हैं डिनर डेट करने के लिए। वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे नील सभी से कहता है कि मैंने सही से पूछ के आपके पसंद का खाना ऑर्डर किया है, क्योंकि मुझे तो कुछ याद ही नहीं था कि आपको क्या पसंद है। सही बताती है कि मैंने चाइनीज़ डिश और साथ में मैंने पूरन पोली पसंद की है। तभी सभी को रजत की याद आती है। रजत ने सभी के लिए स्पेशल पूरन पोली बनाया था और वो काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाती है। इसी बीच सई को सुसु आती है और सई सुसु करवाने के लिए अपनी मम्मा से बोलती है, लेकिन फिर कहती है कि मैं तो बिग गर्ल हूँ ना, मैं खुद ही जा सकती हूँ, और सई वहाँ से चली जाती है। फिर नील सभी से पूछता है कि मैं कुछ नोटिस कर रहा हूँ, क्या मेरे याददाश्त जाने से पहले हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, जो आप मैं कुछ भी पूछता हूँ तो आप खोई खोई सी नज़र आने लगती है। सभी कहती हैं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तभी नील कहता है मैं आपके पास आने की कोशिश करता हूँ तो आप दूर जाने लगती हो। आखिर क्या बात है, क्या हुआ था? अच्छा ये बताओ, हम लोगों का जो पहली मुलाकात थी वो तो काफ़ी रोमांटिक हुई होगी, कुछ तो याद दिलाओ मुझे, कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तभी सभी को नील और अपनी पहली मुलाकात याद आती है, जिसमें सभी और नील एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं। सभी अपने मन में सोचती है कि एक और झूठ मैं कैसे बोलूं। जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तो हम दोनों एक ही दर्द से गुजर रहे थे, अपने अपने पार्टनर को खो के। और सभी ये बात सोच के काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि नील सभी को बर्थडे सरप्राइज देता है और सभी के सामने प्रपोज करता है और उसे के माथा पे किस करने की कोशिश करता है। सभी झुंझला के कहती हैं कि मैं कोई आपकी बीवी नहीं हूँ, मैं बस नाटक कर रही थी कि आपकी याददाश्त आ जाए। और ये बात सुन के नील शॉक्ड हो जाता है और गिर जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें। बने रहे सीरियल गुम है किसी के प्यार में। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।